हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आज का जो वीडियो है इसमें कुछ डॉट के क्वेश्चन हैं जो आपके द्वारा दिए गए हैं, उसी डॉट के क्वेश्चन को इंक्लूड किया जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आए हैं मेरे पास एक दो टॉपिक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन वाकई अच्छा है। देखिए, एक्चुअली मैं मुस्कुरा रहा हूँ, कुछ बात है, बाद में आपको बताऊंगा, पहले क्वेश्चन को सुनाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। If the income tax is increased by 19%, क्या कर रहा है, इनकम टैक्स 90% से इंक्रीज कर गया है। इंक्रीज कर गया कितने परसेंट से? 19% से। द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाई 1%, जो नेट इनकम है ये घट गया है 1% से। आपसे पूछ रहा है द रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है। देखिए, बहुत लोगों के साथ ऐसा होगा, क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, अभी देखने के बाद आपको समझ ही में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लिए, अब समझिए मेरे साथ क्वेश्चन में क्या हो रहा है और इसमें क्या हम इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका अगर कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर नहीं है तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको समझ में रहेगा कि इनकम टैक्स, नेट इनकम टैक्स का दिया हुआ है बढ़ा हुआ रेट, नेट इनकम दिया हुआ है, और उसके बाद आपसे मांग रहा है टैक्स क्या था पहले। आपको समझ ही नहीं आएगा क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्या करना है। लेकिन आप एक बात समझिए, क्या होता है रियल लाइफ में, क्या होता है, आप पैसा कमा के लाते हैं, मान लेते हैं पैसा कमा के आपने 100 रुपया लाया, आपकी आय जो है वो 100 रुपये है। मान लेते हैं आप 100 रुपया कमा कर ला रहे हैं। इसमें से आप क्या करते हैं, पहले तो सरकार को अपना हिसाब दे देते हैं, वैल्यू ही है सरकार को। मान लेते हैं इसमें से 10 रुपया आपने सरकार को दे दिया टैक्स के रूप में। जो बच गया है आपके पास, जो बचा हुआ है वो कितना है आपके पास अभी? 90 रुपया। कितना है बचा हुआ? 90 रुपया। अब इसको फिर से समझिएगा, बड़ा अच्छा चीज बता रहा हूं। आपने 100 रुपया आपकी आय है, आप पहली बार 100 रुपया कमाए हैं। पहली बार जब आपकी इनकम हुई 100 रुपये, मान लेते हैं एक दिन में आप 100 रुपये कमा रहे हैं, आपने क्या किया, 100 रुपये घर लेकर आ रहे थे, पता चला रास्ते में याद आया कि अच्छा सरकार को भी तो देना है इसका टैक्स, क्योंकि कमाई का टैक्स तो आप इनकम टैक्स के रूप में पे करेंगे। आप रास्ते में आते हुए सरकार को 10 रुपया दे दिए और वापस घर पे आप 90 रुपया लेके आ गए। इस चीज को बोलते हैं इनकम, ये आपका इनकम है, ध्यान रखना है। इस चीज को बोलते हैं टैक्स, ये आपने टैक्स पे किया, और इस चीज को बोलते हैं नेट इनकम। मतलब सारा कुछ खर्चा करने के बाद, सारा कुछ पे करने के बाद जो आपके पास पैसा आप एज ए इनकम घर लेकर आए, उसको बोलते हैं नेट इनकम। क्योंकि ये आपका इनकम नहीं है, ये सरकार को आपको पे करना अपने इनकम से। तो इनकम से जब टैक्स आप हटा देते हैं, तब जो आपके पास पैसा बचता है वही आपका ओरिजिनल इनकम है, क्योंकि यही आपके हक की कमाई है, यही आपको मिलेगी आपके हाथ में। ये पैसा आपको नहीं मिलने वाली, ये तो आपको सरकार को देने पड़ेंगे। तो आपको इस चीज को बोलते हैं नेट इनकम। अब देखिए, मान लेते हैं कि अगले दिन आप फिर से 100 रुपया कमा कर लेकर आ रहे हैं। ये फर्स्ट डे की बात है, ये सेकेंड डे की बात कर रहा हूं। आपने क्या किया, फिर से 100 रुपया आपकी इनकम हुई, अब 100 रुपया लेकर चले घर से। जैसे ही 100 रुपया लेकर आए, आप गए सरकार के पास 10 रुपया देने के लिए, क्योंकि आपको पता है टैक्स सरकार 10 रुपया लेगी हमसे। हम रेट उठ की बात नहीं कर रहे, हम अमाउंट की बात कर रहे हैं अभी तक। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने रेट परसेंटेज की बात नहीं करा है। आप जब 10 रुपया देंगे, सरकार बोला भाई आपको 5 रुपया और देना होगा। सरकार बोला आपको कि 5 रुपया आपको और देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स बढ़ गई है। टैक्स क्या हो गई है? बढ़ गई है। पहले आप जितना दे रहे थे उससे काम नहीं चलेगा, अब आपको 5 रुपया और देना पड़ेगा, 15 रुपया देना पड़ेगा। इस हिसाब से इस बार आपकी जो इनकम हो गई वो 85 रुपये की कहलाई। जो नेट इनकम जो आप घर लेकर पैसे गए वो आपकी 85 रुपये की थी। अब देखिए हुआ क्या है, आप बड़ा अच्छा समझिएगा, ये समझ जाएंगे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ था, ये आपकी आय है, आपकी आय दोनों हाल में बराबर है। आप पहले भी 100 कमा रहे थे, अभी भी 100 कमा रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, पहले आप 10 रुपए का टैक्स पे कर रहे थे, 50% टैक्स बढ़ गया। पहले 10 रुपये जो था, अब उसके जगह पे 15 रुपये आपको देना पड़ रहा है। यहाँ देखिए 50% टैक्स क्या हो गया है, बढ़ गया है। 50% टैक्स बढ़ गया है, तो आप 10 की जगह 15 रुपये पे कर रहे हैं। समझ नहीं आया बात को बहुत अच्छे से। यहाँ पे देखिए नेट इनकम इसके कारण क्या हो गई, आपकी घट गई है। नेट इनकम आपकी घट गई है 5 रुपये से। 5 रुपये से नेट की इनकम घट गई है। परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा, जो भी आएगा उसकी जरूरत नहीं, आप समझ लीजिएगा सिर्फ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे जितने रुपये कम कर रहे हैं, आप देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे 5 रुपये आप यहाँ पे ज्यादा पे कर रहे हैं, 5 रुपये आप यहाँ पे ज्यादा पे कर रहे हैं, तो आपका वही 5 रुपये यहाँ पे नेट इनकम में कमा है। जितना रुपये आप ज्यादा पे किए हैं, जितना रुपये आप टैक्स में ज्यादा पे किए हैं, उतना ही रुपये आपको नेट इनकम में कम हुआ है। ओवरऑल इनकम तो अभी भी सेम है आपका। आपने 100 रुपया कल भी कमाया था, 100 रुपया आपकी आज भी कमाई है।
अब दो बातें हैं इस क्वेश्चन में। एक बात ये समझिए कि इनकम टैक्स का रेट 10% से बढ़ गया, इसका मतलब दो होता है, समझना है आपको यही चीजें। या तो इनकम टैक्स पहले 10% मान लेते हैं रहा होगा, अब 19% बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर इनकम टैक्स 10% पहले था, 19% बढ़ गया, 29% हो गया। एक आप ये समझ सकते हैं। दूसरा चीज, इनकम टैक्स 10% से बढ़ गया, पहले इतना इनकम टैक्स था, अब 10% से बढ़ गया, मतलब बढ़ा कितना, इसका 10%, इसका 19% से बढ़ गया। 10% पहले था, अब इतना परसेंट बढ़ गया, तो ये कितना हो गया आपका 1.9%, मतलब सिर्फ इतना बढ़ा है, मतलब 10% पहले था, अब कितना हो गया, इतना हो गया। अब आपको ये चीज का कंफ्यूजन क्लियर करना है। करा इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज, इनकम टैक्स इंक्रीज कर रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो आप पे कर रहे थे पहले वो इंक्रीज कर रहा है कितना परसेंट से। पहले आप कितना पे कर रहे थे, जितना भी पे कर रहे थे उसका, मतलब यहां से यहाँ जो रेट बढ़ा है ना, ये 19% बढ़ गया है। ये नहीं बढ़ा, ये नहीं बढ़ा, इसको आपको समझना है क्यों नहीं बढ़ा ये। क्योंकि देखिए आप खुद सोचिए, 19% टैक्स बहुत बड़ा चीज होता है। आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में सोचेंगे तो 19% टैक्स बहुत बड़ा चीज होता है। 19% टैक्स आप बढ़ जाएगा, सरकार पहले जितना भी ले रही उसमें बहुत ज्यादा पैसा वो ले लेगी, तो ये बात नहीं है। इसने टैक्स का रेट में ये नहीं बोला कि टैक्स का रेट पहले जितना था उसमें से और 19% बढ़ गया, नहीं। उसने बोला जो टैक्स है, जो टैक्स है वो 19% बढ़ गया। जितना टैक्स आप दे रहे थे वो 19% अब और देंगे ज़्यादा। पहले जितना दे रहे थे अब उससे 19% और देंगे। तो आप कहेंगे सर पहले तो हम दे रहे थे, पहले जो भी टैक्स दे रहे थे आप उसका 19% तो बढ़ा है ना। आप यही ना बात हुई है, टैक्स जो दे रहे थे पहले, आप जितना भी पहले पे करे थे, हमें उससे मतलब नहीं है ना, हमें क्वेश्चन में उसकी जरूरत है। हमें सिर्फ इतना लेकिन पता है कि जितना भी पहले टैक्स आप दे रहे थे उससे 19% अब आप ज़्यादा देंगे, मतलब इतने रुपए की टैक्स अब आपको ज़्यादा पे करनी होगी। क्लियर। अब बताइए मुझे, इतने रुपए की टैक्स ज़्यादा पे करनी होगी, इसका मतलब इतने रुपए ही आप इनकम अब कम लेकर आएंगे घर। ये बात आपको सिर्फ समझनी है। इतने रुपये से आपकी इनकम क्या हो गई है, कम हो गई, क्योंकि इतने पैसे आप सरकार को दे रहे हैं ज़्यादा। पहले जितना भी दे रहे थे अब इतना रुपया उसमें और दे रहे हैं, मतलब इतना रुपया कम घर लेकर आएंगे। और क्वेश्चन में बोल रखा है जो घर कम लेकर आ रहे हैं, जितना पैसा पहले घर लेकर आ रहे थे, नेट जो इनकम आपका था, घर लेकर आने वाला पैसा जो था, जो नेट इनकम था, ये 1% से घट गया है। जितना भी पहले था उसका 1% अब आप कम लेकर आ रहे हैं। अब समझिएगा ये दोनों बराबर करना है हमें। कैसे बराबर हो रहा है, क्योंकि जितना टैक्स पहले दे रहे थे उसमें से 19% टैक्स अब ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब जितना भी टैक्स दे रहे हैं उसका 19% रुपया, जो भी रुपया हो रहा है ये अब आप फिर से और सरकार को दे रहे हैं, मतलब उतना रुपया आप कम लेकर आ रहे हैं। अगर इनकम, नेट इनकम की बात करें तो कितना रुपया कम लेकर आ रहे हैं, जितना पहले लेकर आ रहे थे रुपया, आप नेट इनकम जितना लेकर आ रहे थे उसका 1% आप कम लेकर आ रहे हैं। ये कम क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपने टैक्स पे किया, ये टैक्स पे किया, इसी कारण आप कम लेकर आ रहे हैं। तो नेट इनकम का 1% वही रुपया है जो आप सरकार को दे रखे थे, या सरकार को आपने जितना ज्यादा पैसा पे किया है टैक्स के रूप में 19% बढ़ने से, जितना ज्यादा पैसा पे किया उतना ही कम पैसा आप तो नेट इनकम के रूप में लेकर आ रहे थे। मतलब ये दोनों चीज एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। यहाँ से आप देखेंगे कि टैक्स और नेट इनकम का जो रेशियो है, टैक्स और नेट इनकम का जो रेशियो है, आप कहेंगे 1/19 है। मतलब अगर 19 रुपये आपकी नेट इनकम है, अगर 19 रुपये आपकी नेट इनकम है तो उस हिसाब में आप 1 रुपया टैक्स दे रहे थे। मतलब आपकी टोटल कमाई कितने रुपए की थी, 20 रुपये की थी। टोटल कमाई कितने की थी, 20 रुपये की थी। ये जो आप यहाँ पे ये मत कहिए कि फ्यूचर का है कि पास्ट का, आपको इतना कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये जो हम टैक्स लिए थे, कौन सा टैक्स आप याद कीजिए, ये पुराना टैक्स है जिसमें 90% बढ़ा है। नेट इनकम कौन सा है, पुराना नेट इनकम है जिसमें 1% घट गया है। तो ये दोनों बातें जो रही पहले की बातें हैं दोनों, ये टैक्स भी पहली वाली है ओरिजिनल वाली, और नेट इनकम भी ओरिजिनल वाली है, मतलब 19% बढ़ने या 1% घटने के पहले वाली की बात है। तो आप खुद बताइए, पहले आप 19 रुपया आपकी नेट इनकम थी, 19 रुपया आप घर लेकर आते थे, जब 1 रुपया सरकार को आप रास्ते में दे दिए होते थे, मतलब 20 रुपया आपकी कमाई होती थी ओवरऑल। इसका मतलब 20 रुपये में अगर 1 रुपया आप सरकार को दे रहे थे तो 100 रुपये में कितने दे रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 5 रुपये दे रहे थे। तो इसका मतलब 100 रुपये में जितना दे रहे थे वही तो परसेंटेज होता है। मतलब पहले का टैक्स रेट क्या था, 5% था। पहले का टैक्स रेट क्या था, 5% था। और यही क्वेश्चन कर रहा था कि 5% का जो भी आप पे कर रहे थे उसे 19% बढ़ा था। क्वेश्चन क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा एक बार में अच्छे से। आप दोबारा वीडियो को देखिए, 3 बार वीडियो को देखिए, जितनी बार प्ले करके देखना चाहते हैं देखिए वीडियो को। अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा इजी तरीके से बताया हूँ, उम्मीद है कि आप एक बार में समझ जाएंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन ले रहे हैं, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखिए और रीड कीजिए, मुझे बताइए कैसा लग रहा है।
कह रहा वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेंट 20% वाटर एंड द सेकेंड टाइप ऑफ लिक्विड कंटेंट 35% वाटर। दो टाइप का लिक्विड है, एक 20%, एक में पानी है और एक में 35% पानी है। क्वेश्चन समझिएगा, एक में 20% पानी है, एक में 35% पानी, दोनों वाटर की बात किया है। क्वेश्चन साथ में क्या बोल रहा है कि ग्लास इज फिल्ड विथ 10 पार्ट ऑफ द फर्स्ट लिक्विड एंड 4 पार्ट ऑफ द सेकेंड लिक्विड। एक ग्लास है, मत कहिएगा ग्लास गिर जाएगा सर, बेस नहीं है, आप बेस बना लीजिए, नहीं गिरेगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि बोल रहा है 10 पार्ट इसका डाला गया है, हमने ग्लास को इस तरह से डिवाइड कर दिया ऐसे 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 10 पार्ट में, और 4 पार्ट बोल रहा था ये डाला गया है। यही क्वेश्चन करा ना, 10 हिस्सा इसका 4 हिस्सा इसका, 14 पार्ट में पूरे को ग्लास को डाल दिया और बोला भाई 10 हिस्सा इसका है तो कहें 4 हिस्सा इसका है। यही बात हुई है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि 10 हिस्सा जो है पहले का और दूसरे का 4 हिस्सा इसमें डाल दिया गया तो पानी की मात्रा क्या होगी। एकदम सीधा सा क्वेश्चन था, आप इसमें ओवर सोचने चले गए थे, आप इसमें ज्यादा सोच रहे थे, डीपली सोचने की कोशिश कर रहे थे, जब जो कि मैं हमेशा मना करता हूं, एक्सेस नहीं करना है, जितना करा उतना ही करेंगे। इसका 10 हिस्सा इससे भरा गया है तो इसके कारण कितना पानी गया होगा, तो 200% नहीं गया होगा। इस 35% जो है, इस 35% वाले पॉट से जिसमें 35% पानी था उससे 4 हिस्सा भरा गया है, मतलब इसके कारण जो पानी गया होगा वो कितना क्या होगा, 35 दूना 70 दूना 140%। क्लियर, यहां तक क्लियर। आप बताइए टोटल पानी कितना चला गया है, 200% प्लस 140%। यहां तक क्लियर है। कितने में, कितने में, 14 हिस्सों में, हिस्सा का कितना था 4 और 10 और 6 था। आपने इस पानी को, इस वाले मिश्रण को आपने 10 हिस्सा दिया था तो आपको इतना पानी मिला। इस वाले मिश्रण का आपने 4 हिस्सा लिया था तो आपको इतना पानी मिला। कितना पानी मिला, इतना पानी। टोटल आपको पानी कितना मिला, इतना। कितने में, 14 में। कितने में, 14 में। तो आपको यही निकालना है कि कितना परसेंट पानी है। हमने परसेंट को इसीलिए रहने दिया है क्योंकि हमें परसेंट में ही निकालना है, तो हम परसेंट को रहने दे रहे हैं। 340/114% आ गया, परसेंट कॉमन निकल गया, मतलब 170/7। आप इसको बांट दीजिए, 7 दूना 14, 3 7 28, 2/7। इतना परसेंट उसमें क्या है, पानी। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि, मुझे जो लग रहा है एक ही बात लग रहा है कि आप ज्यादा सोचने चले गए थे, इसीलिए आप परेशान हो गए थे। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी आपको नहीं फंसना चाहिए था। जिनका भी क्वेश्चन है उन्हीं को बोल रहा हूँ, बाकी जो समझने की कोशिश करें, जिन जो एक बार क्वेश्चन देखने के बाद जिनको लग रहा है, 3rd नंबर आप देख रहे हो बोर्ड पे, जिनको लग रहा है कि क्वेश्चन एक बार में नहीं पकड़ में आ रही है, वो अब ज्यादा सोच रहे हैं इसलिए आपको पकड़ में नहीं आ रही है। मेरे साथ सोचिए एक बार। क्वेश्चन क्या करा, फॉर एवरी सेट ऑफ 9 kites sold, a vendor gives 1 kite extra free of cost. In order to give a discount of 10%, the number of extra kites he should give free in the sale of 27 kites to the nearest integer is. एक तो आपको ना परेशान करने के लिए इस क्वेश्चन में एक बात कही है, आपको फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा। 19 पतंगों के प्रत्येक सेट बेचने के लिए दुकानदार एक पतंग मुफ्त देता है। समझिएगा, 19 सेट पे वो एक पतंग मुफ्त दे रहा है। 19 सेट पे 1 क्या कर रहा है, फ्री कर रहा है। 19 खरीदिए, एक फ्री ले जाइए। एक बात बताइए, 19 खरीदेगा कोई आदमी और एक फ्री ले जाएगा, ठीक। इसका हालांकि इस चीज का कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में, इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसका हम यूज ही नहीं करने वाले क्वेश्चन में। ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी गई है, ठीक है। आपको इसका मतलब हम बता दे रहे हैं। देखिए 19 पतंग किसी को आप दे रहे हैं, 19 का पैसा ले रहे हैं और एक पतंग उसमें फ्री दे रहे हैं। आप एज ए कस्टमर सोचिए, आप कस्टमर हैं, आप खरीदने गए थे, आपने बोला भैया हमें 20 पतंग चाहिए, तो उसने बोला 19 का पैसा दे दो, 19 पे एक फ्री है, 19 पे एक फ्री है। तो आप खुद बताइए, आप कहेंगे नहीं आपने 20 लेकर आया था जिसमें से आपको एक फ्री मिला है, तो आपका डिस्काउंट कितना है, 5% है ना। डिस्काउंट 5%, 20 में आपको एक फ्री मिल गया है, 20 में आपको एक का पैसा नहीं देना पड़ा है, वो डिस्काउंट है आपका। क्या है वो डिस्काउंट, आप 20 खरीदे हैं, आपको एक का पैसा है। आप खुद सोचिए, अगर 1 रुपये पतंग होता, आप 1 रुपये बात करें, अगर 1 रुपये पतंग होता तो इसकी कीमत टोटल होनी चाहिए थी 20 रुपये, लेकिन आपको कितने देनी पड़ी है, 19 रुपये। आपको 1 रुपया कम देना पड़ा है। तो 20 रुपये में अगर 1 रुपया कम देना पड़ा तो 100 रुपये में 5 रुपया कम देना पड़ा होगा, मतलब 100 रुपये में 5 पतंग आप फ्री लेकर आते, 100 पतंग लेने जाते हो तो आपको 5 पतंग फ्री पड़ता, तो वही तो आपका 5% क्या था, डिस्काउंट था। तो इस पूरे क्वेश्चन में इसका कोई नहीं है।
क्वेश्चन आगे क्या करा कि अगर डिस्काउंट रेट 10% हो जाए, इन ऑर्डर टू गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब बताइए मुझे 10% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 1/10। अब 10 पतंग खरीदेंगे तब आपको एक पतंग उस पर फ्री मिलेगा। आप 10 पतंग खरीदने जाएंगे तो एक पतंग आपको फ्री मिलेगा, मतलब आपको 9 ही पतंग का पैसा देना होगा, 9 पतंग का पैसा देंगे और उस पर एक पतंग आपका फ्री लेकर आएंगे। 9 पतंग का पैसा देंगे और एक पतंग आप फ्री लेकर आएंगे। यहाँ तक यही आपको समझना है सर। आप खुद बताइए कि दुकानदार के लिए भी तो वही वाली बात है, दुकानदार भी 9 पतंग का पैसा ले रहा है और एक पतंग आपको फ्री दे रहा है, तभी तो आपका डिस्काउंट है। अब खुद बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दुकानदार को इफ एक्स्ट्रा ही शुड गिव फ्री इन द सेल ऑफ 27, अगर वो 27 पतंग बेचना चाह रहा है, उसके साथ पता करना चाह रहा है कितना फ्री देंगे, तो आप खुद बताइए कितना फ्री देगा, 3 फ्री देगा, देगा कि नहीं देगा 3 फ्री। क्लियर, इतना ऐसा क्वेश्चन था, इससे कोई मतलब रहा इसका, इससे कोई मतलब नहीं रहा। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन में भी देखिए आप लोग थोड़ा सा ना ओवर सोच लिए थे। अर्थमेटिक के क्वेश्चन में सोचते नहीं है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन जो कहता है वो करते हैं। इस क्वेश्चन को आप एक बार रीड कीजिए। पढ़ लिए होंगे आप। देखिए समझिए मेरी बात के साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले तो सक्सेस रेट कैसे निकालते हैं, सक्सेस रेट बोलते किसको, मतलब सक्सेस रेट, यहाँ जो मैच के बारे में बात हो रही है इसमें क्या होता है, आप 10 मैच खेल रहे हैं, आपने 10 मैच खेला, 10 मैच खेलने में अगर आप 2 मैच सिर्फ जीत रहे हैं, 8 मैच हार जा रहे हैं, फिर जो भी हो रहा है, आप अगर सिर्फ 2 मैच जीत रहे हैं तो हम बोलेंगे कि 2 मैच आप जो जीत रहे हो कितने में जीत रहे हैं, 10 में, तो यही आपका सक्सेस रेट हो जाएगा। कितना का रेट हो गया आपका सक्सेस, 20% का होगी सक्सेस रेट। मतलब हम कह सकते हैं कि हर एक बार 10 में से आप सिर्फ 2 जीत रहे हैं। तो पहला चीज आपको ये वर्ड समझना था, सक्सेस रेट। ठीक, अब जब सक्सेस रेट आप समझ गए तो आप खुद बताइए, पहले सक्सेस रेट उसका क्या था, 60% था पाकिस्तान का, तो 60% सक्सेस रेट कहने का क्या मतलब है, जितना भी मैच खेला होगा, या फिर ये 100 में से 60 मैच वो जीत रहा था, 60 मैच वो जीत रहा था, खेल किसके रहा था, इंडिया के साथ, इसका मतलब बचा हुआ मैच 100 में 60 अगर ये जीत रहा तो इंडिया कितना जीत रहा होगा, 40 जीत रहा होगा। क्लियर, बाद में सक्सेस रेट इसका कितना हो जाता है, 30, मतलब बाद में देखा गया तो ओवर जितना मैच टोटल था उसमें से 30 ये क्या कर रहा था, जीत रहा था, बाकी सब हार रहा था। लेकिन एक बीच में एक और घटना हुई थी, जो बाद और अभी के बीच में क्या हुई थी, 30 मैच खेला था इंडिया पाकिस्तान के बीच, 30 मैच खेला गया था, जिसमें से 30 का 30 पाकिस्तान हार गया था और 30 मैच इंडिया जीता था। अब देखिए इसको मैं पहले तो एकदम सिंपल मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहले आप बताइए कि अगर 60% जो दिया हुआ है, 60% का फ्रैक्शन करेंगे तो 3/5 होगा। मैंने बोला कि 3/5 मतलब अगर पाकिस्तान की बात करें, ठीक है, और इंडिया की बात करें, तो पाकिस्तान पहले कितना मैच जीता था, 3x, हम x में कर दिए, और इंडिया कितना जीता होगा, 4x 2x, हमने x ले लिया, रेशियो आप देख लीजिए, इसका रेशियो क्या है, 3 और 2 का रेशियो है ना, 3 और 2 का रेशियो है, तो हमने कहा 3x और 2x, एकदम सिंपल मेथड आप समझिएगा। पहले 3x उस मैच जीत रहा होगा, x लगा दिया, मैं रेशियो 3 था, ये 3 मैच जीत रहा था, तो 2 मैच जीत रहा था, तो हमने बोला टोटल 3x मैच जीता होगा, तो 2x मैच जीता होगा। बाद में जो मैच होता है 30 मैच, और बाद में जो 30 मैच होता है, ये कितना जीतता है, एक भी नहीं। इंडिया कितना जीतता है, 30, और रेशियो कितना जाता है, इसका 3 और इसका 7, यही होता है ना। बाद में जब टोटल मैच का देखा जाए मिलाकर, तो पता चलता है कि पाकिस्तान का जो सक्सेस रेट है वो 30% हो गया, मतलब हर एक 10 में से 30 मैच ही पाकिस्तान जीत रहा है, इसका मतलब 7 मैच कौन जीत रहा है, इंडिया जीत रहा है। अब इसको आप सोल्व कीजिए, तो 7×21 21x और -6x बराबर कितना हो गया, 90, और 6 15, x का वैल्यू 15 छका 90। तो आप खुद बताइए, पहले 3x मैच पाकिस्तान जीता था, इंडिया 2x मैच जीता था, मतलब टोटल मैच कितना हो गया था, 5x, तो टोटल मैच पहले कितना हो गया, 5x, मतलब 5 गुने 6 बराबर 30। पहले 30 मैच खेला गया था और 30 मैच बाद में खेला गया था, टोटल कितना मैच खेला गया था, तो आप कहेंगे सर 60। आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि दोनों देश के बीच कुल कितने मैच खेले गए,
एकदम सिंपल मेथड बताया, मतलब कोई आप दिमाग पे जोर नहीं। अब एक मेथड और देखिए, अगर आपको एक्स वाई जेड से तकलीफ है तो पहले सक्सेस रेट इंडिया का कितना था, पाकिस्तान का 60%। पहले राउंड में जब पहली बार जितनी मैच खेली गई थी उसमें से 60% कौन जीता था, तो आप कहेंगे सर पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, 60% कौन जीता था, पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ सिर्फ। 60% पहले टर्न में जब पहली बार मैच हुई थी, जितनी भी मैच हुई थी, उसके बाद जब हिसाब देखा गया तो 60% सक्सेस रेट किसका था, पाकिस्तान का था। दूसरी बार जब 30 मैच और खेला गया था, पूछना पाकिस्तान की सक्सेस रेट क्या थी, आप याद कीजिए, सिर्फ उस 30 मैच में 0, क्योंकि उसने एक भी मैच नहीं जीता था। तो यहाँ 0% एलिगेशन में लगा दे रहा हूँ। और जब दोनों को कंबाइन करके देखा गया तो सक्सेस रेट कितना था उसका, 30%। आप देख लीजिए, यहाँ 30 आ गया और यहाँ पे 30 आ गया, तो 1 और 1 का क्या हो गया, रेशियो। अब बताइए यहाँ पे कितना मैच खेला गया था बाद में, 30 मैच। इस एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो इस एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी। मतलब 30 मैच पहले भी खेला गया था, 30 मैच बाद में भी खेला गया था, और कितना मैच खेला गया था, 16 मैच। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल सब। आप चाहे तो लगा सकते हैं एलिगेशन, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप नॉर्मल एक्स वाई जेड से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हमारे पास है इस वीडियो की, वीडियो नंबर 070 था। उम्मीद करते हैं चारों क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से लेकर आ रहे हैं 7-8 क्वेश्चन, और वो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा डॉट का वीडियो आ रहा है, आपका नंबर सिस्टम पे रहेगा कुछ क्वेश्चन। अच्छे से क्वेश्चन है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।